अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज साजिद मुगल फ्रॉम लर्न पर्पस। आज का जो हमारा एक्सेल का ट्यूटोरियल है, इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह हम अपने एक्सेल के काम को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, यानी कि प्रोटेक्शन के कितने मेथड्स हैं और जिनको हम अप्लाई करके अपने डेटा को महफूज कर सकते हैं। सबसे पहले जो है इसकी एक इंटरनल सिक्योरिटी है। इंटरनल सिक्योरिटी इस तरह से है, आप ये चाह रहे हैं कि आपकी जो शीट है इसके ऊपर कोई भी कुछ ना लिख सके, ठीक है, आप इसको प्रोटेक्ट कर लें। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप यहाँ पे जाएं रिव्यू में, ठीक है, और यहाँ आप देखें प्रोटेक्ट शीट लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। प्रोटेक्ट शीट पे आप क्लिक करें। यहाँ आप कोई भी अपना पासवर्ड सेट कर लें, जैसे मैंने 1 2 3 सेट कर लिया, ठीक है। अब इस शीट में मैं कुछ भी लिखूँगा ना तो मैं नहीं लिख सकता, मुझे ये अलाउ नहीं कर रहा कि ये शीट जो है ना ये प्रोटेक्टेड है, ठीक है। अब मुझे इसको अनप्रोटेक्ट करना पड़ेगा पहले, उसके बाद मुझे ये अलाउ करेगा इसके ऊपर। अब दूसरा ये है कि सपोज़ हमने यहाँ पे कुछ ऐसे फंक्शन बनाए हुए हैं जिसकी मदद से हम यूज़र से डेटा इनपुट ले रहे हैं, ठीक है। हम ये चाह रहे हैं कि रेट, क्वांटिटी, अमाउंट, ठीक है, और यहाँ पे हमने अमाउंट पे एक फार्मूला लगाया हुआ है, इज़ इक्वल टू क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाई रेट, ठीक है। और यहाँ हम ये चाह रहे हैं कि यूज़र जो है वो रेट और क्वांटिटी तो एंटर कर सके, लेकिन अमाउंट पे डायरेक्टली देखें यहाँ पे एडिटिंग हो रही है, तो हम ये चाह रहे हैं ताकि अमाउंट पे डायरेक्टली वो एडिटिंग ना कर सके, ठीक है। अब जैसे हमने यहाँ पे उसने लिखा रेट और क्वांटिटी लिखी और ये अमाउंट आ गई, अमाउंट ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो रही है। तो सिंपल से एक एग्जांपल है, बड़े पैमाने पे आप इसको कम कर सकते हैं कि आपने बहुत बड़ा डेटा आपका, और जहाँ जहाँ आप यूज़र को आपने अलाउ किया हुआ है वहाँ इंटर करें, उसके अलावा कहीं और इंटर ना कर सके, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पर आप सेट कर सकते हैं इसके पैरामीटर्स। मैंने ये किया कि यहीं आपने रिव्यू में जाना है, प्रोटेक्ट में, और यहाँ पे लिखा हुआ अलाउ यूज़र टू एडिट रेंजेस, ठीक है। अब यहाँ पे आपने न्यू करना है, ठीक है। रेंज 1 आ गई, इसको कुछ भी आप नाम दे सकते हैं, ठीक है। और रेंज का जो है ना वो एरिया आपने सेलेक्ट करना है कि यूज़र कहाँ पे इंटर कर सके, ठीक है। अब ये देखें यहाँ पे मैंने कहा कि यूज़र सिर्फ क्वान्टिटी और रेट पे एंट्री कर सके, ठीक है। और इसको भी आप चाहें तो पासवर्ड दे सकते हैं, यानी कि जिस यूज़र को आप पासवर्ड बताएंगे वही सिर्फ इसमें एंट्री कर सकेगा, उसके अलावा कोई दूसरा नहीं कर सकता। लेकिन अब ये चाह रहे हैं कि ये जर्नल पर्पज़ के लिए हो, कोई भी इसमें एंट्री कर सके, ठीक है, तो आप पासवर्ड ना रखें। और मैं इसको ओके करता हूँ, ठीक है, ओके। अब ठीक है, अब ये काम तब तक नहीं करेगा जब तक आप शीट को प्रोटेक्ट नहीं करोगे। अब मुझे प्रोटेक्ट करूँगा शीट को, मैं अपना पासवर्ड मैंने रख दिया, 2 बार पासवर्ड इसने कन्फर्म किया मुझसे। अब आप ये देखें, यूज़र अगर जो है वो यहाँ पे कोई एंट्री करता है तो उससे एक्सेप्ट नहीं करेगा, लेकिन जब यहाँ पे वो एंट्री करेगा जहाँ में हमने उसको अलाउ किया हुआ है तो वहाँ पे वो एंट्री कर सकता है। तो यहाँ पे भी आप चाहें तो पासवर्ड सेट कर सकते हैं, ठीक है। ये 2 तरह की सिक्योरिटी होगी, एक तो इंटरनल सिक्योरिटी होगी नॉर्मल, और उसके अंदर आपने यूज़र को अलाउ कर दिया। एक तो ये है कि आपकी शीट ओपन ही ना हो, ओपन होते वक्त ही आपसे पासवर्ड मांगे, ठीक है। उसके लिए आपने क्या करना है, उसके लिए आपने ये करना है कि यहाँ पे ऊपर फाइल में जाएं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ऑप्शन में आपने जाना है, यहाँ पे ये देखें प्रोटेक्ट वर्कबुक का नाम आ रहा है, ठीक है, इस पर आपने क्लिक करना है। तो इनक्रिप्ट विद पासवर्ड, यहाँ पे आपसे पूछ रहा है इनक्रिप्ट विद पासवर्ड। अब मैंने यहाँ पे इसका पासवर्ड सेट कर दिया 1 2 3 1 2 3, आप कोई भी अपना पासवर्ड सेट कर सकते हैं, ठीक है। अब ये शीट जो है ना मेरी टोटली प्रोटेक्ट हो गई। अब मैं देखें इसको क्लोज़ करता हूँ शीट को, ठीक है। अब उसके बाद क्या करता हूँ, मैं दोबारा इस शीट को ओपन करता हूँ। ये देखें, ये टेस्ट के नाम से मैंने फाइल बनाई हुई है, मेरे पास पड़ी हुई है। यहाँ जो ही आप इसको ओपन करेंगे तो ये ओपन होते वक्त ये दूसरी शीट खुली हुई है, इससे आप कंफ्यूज नहीं होना। ये मेरी जो शीट है ना वो ये है टेस्ट वाली, ये पासवर्ड प्रोटेक्टेड है, ठीक है। मुझसे ये पूछ रहा है ये इसका पासवर्ड एंटर करो। अगर आप इससे कंफ्यूज हो रहे हैं तो मैंने ये दूसरी शीट ऐसे ही खुली हुई थी, ठीक है। आपने टेस्ट पे क्लिक करना। अब ये देखें, ये ओपन हुआ, तो ये ओपन होते साथ ही आपसे सबसे पहले ये देखें डेटा सारा पीछे हाइड हो रहा है, कोई डेटा नज़र नहीं आ रहा। आपसे जो है ना ये पासवर्ड मांग रहा है, तो मैंने इसका पासवर्ड एंटर किया, तो उसके बाद जाके ये ओपन होगी, ठीक है। तो उम्मीद है कि दोस्तों आज का हमारा ट्यूटोरियल आपको मुफीद लगा होगा, इसमें कोई चीज़ें आपने सीखी होंगी। एक्सेल और अकाउंटिंग से रिलेटेड हमने बहुत सारे ट्यूटोरियल बना के अपने चैनल पे अपलोड किए हुए हैं, जिसमें एडवांस एक्सेल के फंक्शन हैं, फॉर्मेटिंग है, तमाम चीज़ें हमने डिस्कस की हुई हैं। और अगर कुछ भी आपने एक्सेल में पूछना है तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं, और हमारी वीडियो को लाइक करें।
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें आने वाली वीडियो के लिए, और इसके बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियो के हमारे नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।